औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसने सोचा कि क्यों ना अपने इलाके में एक बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई जाए जो उस जैसी मस्जिद और किसी ने भी ना बनवाई हो। उसने मुख्तलिफ मज़दूर लगा दिए, बेहतरीन काम करवाना शुरू कर दिया। काम होता रहा, मस्जिद बनती रही। एक दिन आ गया कि मस्जिद बहुत ज़्यादा खूबसूरत तमीर कर दी गई। उस बादशाह ने ऐलान कर दिया कि मस्जिद बनते ही तमाम वर्कर्स, मज़दूर जो काम कर रहे हैं सारे मस्जिद से बाहर निकल जाए, मस्जिद को खाली कर दिया जाए। जब मस्जिद को खाली करने का हुक्म सुना गया तो सारे निकल गए। जब पूछा गया कि बादशाह ने ऐसा हुक्म क्यों दिया, तो बादशाह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी शहज़ादी, मेरी बेटी इस मस्जिद में सबसे पहला कदम रखे और वो चाहती है कि वो 2 नफल नमाज सबसे पहले इस मस्जिद में पढ़े। बादशाह के हुक्म के मुताबिक बिल्कुल वैसे किया गया। बादशाह की बेटी आ गई, सबको कह दिया गया कि इस मस्जिद से आप मस्जिद को खाली कर दें। बादशाह की बेटी मस्जिद में दाखिल हुई, उसने नमाज शुरू की, लेकिन एक मज़दूर ऐसा था कि जो ये ना सुन पाया, किसी न किसी वजह से वो मस्जिद के अंदर ही रह गया। उसने जब देखा कि बादशाह और बादशाह की बेटी मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुके हैं, उसने फ़ौरन बाहर के दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया। भागते भागते अचानक उसकी नज़र रास्ते में बादशाह की बेटी पे पड़ गई जो कि नमाज अदा कर रही थी। ये ऐसी नज़र पड़नी थी। उसने बादशाह की बेटी को देखना था कि वो बादशाह की बेटी की मोहब्बत में मुब्तला हो गया। उसने बादशाह की बेटी को जब देखा, उसे बादशाह की बेटी बड़ी खूबसूरत लगी। वो घर चले गया। कुछ दिन गुजरे, वो परेशान रहता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा परेशान क्यों? मैं देख रही हूँ कि जब से तुम मस्जिद से आए हो, उसकी तमीर मुकम्मल करके आए हो, तुम परेशान रहते हो। आखिरकार उसने अपनी माँ को पूरा वाक़या बताया। उसने कहा, माँ मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकती हो कि बादशाह के महल में जाओ और बादशाह से कहो कि मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दे? उसकी माँ ने सुना और परेशान हो गई। उसने कहा, बेटा क्या बात कर रहे हो? वो एक बादशाह है, वक्त का बादशाह है। उसने ये सुनने के बाद तुम्हें और मुझे दोनों को कत्ल कर देना है। लेकिन उसका बेटा ना सुना। उसका बेटा खाना पीना छोड़ गया। जब उसने देखा कि अब मेरा बेटा खाता भी नहीं है, पी भी नहीं रहा, वो बड़ी परेशान। आखिरकार उसने हिम्मत की और वो बादशाह के महल के दरवाजे पे पहुंची। उसने दरबान से कहा, मैंने बादशाह से मिलना है। दरबान ने कहा कि बादशाह मसरूफ़ है, वो हर किसी से इस तरह नहीं मिलते। उसने गिरिया किया, वो रोना शुरू हो गई। उसने दरख्वास्त की कि मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है, मेरा एक ही बेटा है, अगर मैं बादशाह से ना मिली तो वो मर जाएगा। बस हुक्म पे बादशाह के सामने वो उसकी माँ पेश की गई। जब माँ सामने आई, बादशाह ने पूछा कि ए बूढ़ी खतून, तुम किस मामले में मेरे पास आई हो? उसने कहा कि बादशाह इस तरह सारा वाक़या बादशाह को बताया। मेरा बेटा आपकी शहज़ादी से मोहब्बत कर बैठा है और वो शादी करना चाहता है। वो कहता है अगर मेरी शादी बादशाह की बेटी से ना की गई तो मैं अपनी जान दे दूँगा। बादशाह अक्लमंद था, समझदार था। उसने कहा कि बुढ़िया, कल तुम और तुम्हारा बेटा दोनों मेरे पास आ जाओ। बस ऐसा ही हुआ। अगला दिन आया, बुढ़िया और बेटा दोनों बादशाह के पास आए। बादशाह ने कहा कि यार लड़के, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम वो शर्त को पूरा कर दो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता दे दूँगा। उस लड़के ने कहा, बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, बादशाह जी आप जो भी शर्त देंगे मैं मंजूर है। बादशाह ने कहा, जो मैंने मस्जिद तमीर करवाई है वक्त नमाज इशा के बाद, तुम देखते हो कि सब घर चले जाते हैं, लेकिन वक्त नमाज इशा के बाद तुमने नमाज इशा के वक्त के बाद से लेकर सुबह फजर तक वहाँ पे क़याम करना है और सिर्फ इबादत करनी है। अगर तुम 40 दिन तक ये अमल कर गए, 40 दिन तक तुमने ये अमल इख्तियार कर लिया, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा। तुम मेरा वादा पूरा करो, मैं अपना वादा पूरा करूँगा। इसका कहना था, वो खुश हो गया। उसने कहा, बादशाह मैं इंशाल्लाह आपका ये बताएगी बात या आपका ये वादा ज़रूर पूरा करूँगा। बस यूं ही हुआ। बादशाह ने कहा कि मैं कुछ दरबान, तुम्हारे निगरान तुम्हारे ऊपर खड़ा करूँगा ताकि वो देखे कि तुम कोई वक्त में लेट तो नहीं कर रहे, क्या तुम नहीं आते, क्या तुम सो तो नहीं जाते, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। उसने कहा ठीक है। अगला दिन आया, वो लड़का, वो मज़दूर मस्जिद में पहुंच गया। ईशा का वक्त हो गया, सब चले गए। वो बैठ गया, उसने क़याम किया, उसने नफल पढ़ने शुरू कर दिए। उसने कहा इबादत कीजिए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। जब 10 दिन गुजरे, उसे मज़ा आने लगा इबादत में, उसे सुकून मिलने लगा। 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए।
اسے نماز سے محبت ہونے لگی، وہ بڑے خشوع خضوع سے پڑھنے لگا۔ 40 دن گزر گئے، 60 دن گزرے، 70 دن گزر گئے۔ جب 70 دن گزرے تو بادشاہ نے بلایا، بادشاہ نے کہا اس مزدور کو بلاؤ۔ جب مزدور آئے، بادشاہ نے کہا اے مزدور، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اگر تم 40 دن عبادت مکمل کر لو تو تم میرے پاس آ جانا۔ میں نے پوچھا نگرانوں سے، انہوں نے کہا بادشاہ جی اس نے 40 دن بڑی محنت سے خشوع خضوع سے عبادت کی ہے، لیکن پورے 40 دن ہونے کے بعد تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ اس پہ مزدور نے کہا بادشاہ جی جب میں مسجد میں پہلی دفعہ آپ کی بیٹی پہ نظر پڑی تھی تب میرا دل خالی تھا، تب میرے دل میں کچھ بھی نہیں تھا، تب میرے دل میں آپ کی بیٹی کی محبت آئی تھی۔ لیکن جب میں نے عبادت کی، جب میں نے اللہ کے لیے بیٹھا، جب میں نے عبادت کی، جب میں نے 40 دن عبادت کی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے دل میں کب اللہ کی محبت آ گئی، میرے دل میں کب اللہ کی محبت کا نور آ گیا، میرے دل کو سکون ملنے لگا، میں دنیا سے غافل ہونے لگا، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں رہی، مجھے ہر چیز میں مزہ آنے لگا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ جو میں عبادت کر رہا ہوں یہی سب کچھ ہے، دنیا کی چیزیں میرے لیے عارضی سی ٹھہرنے لگی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب دن کراس ہونے لگے، کب دن حد سے بڑھ گئے۔ اس پہ بادشاہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ مسکرایا۔ تو یہ بات یہاں پہ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ جب تک ہم لوگ یا آپ لوگ دیکھنے والے اللہ کی عبادت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، جب تک اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک اپنے نفس کو مضبوط نہیں کریں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں کبھی نہیں آ سکتی۔ کوشش کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل کے دیکھیں، نماز کی پابندی کریں، نماز کو قائم کریں، نماز کو پڑھنا سیکھیں۔ یقین کریں آپ کے دل ایمان نور کی روشنی سے منور ہو جائیں گے، آپ کے دلوں کو قلب کو سکون ملے گا، آپ کو دنیا آسان لگنے لگے گی۔ آپ کے پاس چاہے تھوڑا پیسہ ہو، چاہے زیادہ ہو، چاہے جتنا بھی ہو، آپ اس میں راضی رہنا شروع ہو جاؤ گے، خوش رہنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اس طرح کی بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ بجائے ان ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا یا ایسے لوگوں کو آگاہ کرنا جو پریشان رہتے ہیں، آپ لوگ اٹھیں، اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید کے لیے قائم کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ۔